नमस्कार, आप देख रहे हैं डुग्गर खबरें और आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड, घाटी के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, सामान्य जनजीवन प्रभावित। नौगाम बनिहाल सेक्टर में बर्फ जमा, राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई स्थानों पर पत्थर गिरने और मिट्टी धंसने के कारण हाईवे बंद। नेशनल हाईवे 44 पर यात्रा नहीं करने की लोगों को सलाह। चिल्लाई कलान में ताजा बर्फबारी से किसानों के चेहरे पर आई खुशी। हिमपात से गर्मियों में पीने और सिंचाई के लिए साफ पानी होगा उपलब्ध। और शुरुआत करेंगे मौसम हाल के साथ, जहां जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बर्फबारी और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। कुलगाम, बडगाम, गांदरबल और श्रीनगर में बर्फबारी हुई है, जबकि जम्मू में कुछ स्थानों पर बारिश हुई है। श्रीनगर में हवाई अड्डे से हवाई सेवाएं अभी भी निलंबित हैं। वहीं नौगाम बनिहाल सेक्टर में बर्फ जमा हो गई है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर कई स्थानों पर पत्थर गिरने और मिट्टी धंसने के कारण हाईवे को यातायात के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। मुगल रोड और एसएसजी रोड पहले से ही बंद है। फिलहाल नेशनल हाईवे 44 पर यात्रा नहीं करने की लोगों को सलाह भी दी गई है। और सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी बिलाल का। इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं बिलाल। कड़ाके की ठंड जम्मू कश्मीर में पड़ रही है, लेकिन खास बात यह है कि ट्रांसपोर्टेशन खासा प्रभावित हुआ है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है, मुगल रोड एसएसजी रोड बंद है। इसके अलावा नेशनल हाईवे 44 पर भी ना जाने की सलाह दी गई है। ट्रांसपोर्टेशन पर खासा असर इसका देखने को मिल रहा है बिलाल। देखिए जास्मीन, जो वेदर फोरकास्ट था उसके मुताबिक 11 तारीख से ही जम्मू कश्मीर में जो है मौसम खराब हुआ। पहले बारिशें हुई, बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई और 2 दिनों से लगातार जो बर्फबारी हो रही है उसका असर पूरे जिला रामबन में, खित्ता पीर पंचाल और खित्ता चिनाब में पड़ रहा है। और भारी बर्फबारी हुई है बालाई इलाकों में, बल्कि हर जगह बर्फ ने अपना असर दिखाया, बर्फ पड़ी हुई है, जिसकी वजह से जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है वो ट्रैफिक की मोमेंट के लिए उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि बानिहाल नवयुगा टनल के पास में बर्फबारी ज्यादा हुई। काजीगुंड की तरफ भी बर्फबारी हुई थी, जिसकी वजह से वहां पर इस वक्त स्नो क्लियरेंस जो वर्क है वो प्रोसेस में है। वहीं पंठियाल के मकाम पर जो स्टील टनल है उसको शूटिंग स्टोन की वजह से काफी डैमेज हुआ, वहां पर भी रिस्टोरेशन का काम जारी है। और रात की अगर हम बात करेंगे तो मिहाड़ कैफेटेरिया के पास भारी लैंडस्लाइड होने की वजह से ट्रैफिक मूवमेंट को टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया। कल शाम तक कोशिश की गई थी कि दरमांदा गाड़ियों को जो स्टैंडर्ड व्हीकल्स थे उनको क्लियर किया जाए, लेकिन रात के वक्त जब भारी बारिश हुई तो उसके बाद ये गाड़ियों को फिर से बंद कर दिया गया। आज दिन के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी की बात करेंगे तो दोनों तरफ से लाइट व्हीकल्स को चलने की इजाजत तो दी गई थी, लेकिन शर्त यही थी कि शाहरा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तो उसका रिस्टोरेशन का काम जारी है। वहीं अगर हम मुगल रोड और एसएसजी की रोड की बात करेंगे तो वहां स्नो एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा हुआ है और ट्रैफिक मूवमेंट को फिलहाल सस्पेंड रखा गया है। फर्दर जब तक रोड क्लियरेंस नहीं होगा, जब तक मौसम में बेहतरी नहीं आएगा। जिला रामबन के हम इस वक्त की बात करेंगे तो वेदर जो है इंप्रूव काफी हुआ है, इस वक्त धूप खिली हुई है, लेकिन पूरे जिला रामबन के जो जितने भी मैक्सिमम इलाके हैं उसको बर्फ की सफेद चादर ने ढक लिया है और लोगों में भी काफी खुशी पाई जा रही है, क्योंकि एक ड्राई स्पेल चला था पिछले 2-3 महीनों का और आज जो बर्फबारी का लोग इंतजार बेताबी से कर रहे थे, तो बर्फबारी होने की वजह से, बारिश होने की वजह से लोगों में भी काफी खुशी देखने को मिल रही है। जी जास्मीन। बिल्कुल बिलाल, देखिए ऐसा माना जाता है कि जब खुलकर बर्फबारी अगर हो जाए उसके बाद मौसम जो है वो थोड़ा खुशनुमा हो जाता है, धूप खिल उठती है और ड्राई स्पेल से लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलती है, और वही होता हुआ रामबन में नजर भी आ रहा है। टेम्परेचर की अगर बात करें तो कड़ाके की ठंड अभी भी पड़ रही है या टेम्परेचर में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने को मिल रही है?
देखिए, टेम्परेचर तो बहुत डिप था कल से जब बारिश हुई थी, लेकिन इस वक्त जो धूप खिली हुई है, धूप का असर एक ये रहता है कि कोहरा पड़ता है, क्योंकि धूप के खिलने के बाद जो कोहरा बढ़ जाता है, जिससे सुबह और शाम में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। लेकिन दिन के वक्त में जो ही धूप निकलती है, सूरज खिलता है, तो यकीनी तौर से यहाँ पर टेम्परेचर में भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होता है, जिसकी वजह से लोग जो है जो रूटीन की लाइफ में वापस आ जाते हैं। जिस तरह बारिश और बर्फ में हम देखते हैं कि लोग घरों से निकलना ही पसंद नहीं करते हैं, घरों में रहना पसंद करते हैं, वैसे एसेंशियल कम्युनिटीज की अगर जरूरत हो, कहीं किसी को घर से बाहर निकलना हो, तो इस तरह के मौसम में लोग घरों से बाहर निकलते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा जो फायदा है इस धूप निकलने का और बर्फ होने का, जिला रामबन और हम जम्मू कश्मीर की अगर बात करेंगे तो जो यहाँ का टूरिज्म है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पर बर्फ देखने आते हैं, चाहे वो जम्मू से आए, मुल्क के दीगर हिस्सों से आए, कोई माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आते हैं, तो वहीं से रुख वो पत्नीटॉप और सनासर का करते हैं। उन्हें गुलमर्ग और पहलगाम का जो है दीदार पत्नीटॉप और सनासर में हो जाता है। तो बड़ी मात्रा में जो है टूरिस्ट जो है वो जिला रामबन का रुख करते हैं। जो यहाँ की इकोनॉमी के लिए, जो टूरिज्म सेक्टर से वाबस्ता लोग हैं, उनके लिए भी एक खुशी की बात होती है। वो भी बेताबी से इंतजार करते हैं कि बर्फबारी होगी, उसके बाद धूप इस तरह की खिलेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग, पर्यटक यहाँ पर आएंगे और यहाँ की लोकल इकोनॉमी में और जम्मू कश्मीर की एज ए होल इकोनॉमी में बूस्ट मिलेगा। तो यकीनी तौर से खुशाइन बात है। टेम्परेचर तो सुबह और शाम में डिप रहता है, लेकिन दिन के वक्त में टेम्परेचर रेज हो रहा है आने वाले दिनों में, क्योंकि जो लोहड़ी के बाद जो यकीनी तौर पर मकर संक्रांति होती है, उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है टेम्परेचर इंप्रूव होता है और आने वाले दिनों में हम उम्मीद करेंगे कि टेम्परेचर ठीक रहेगा और ताकि लोगों को ज्यादा परेशानियों का सामना न करना पड़े। जी जैस्मीन। बिल्कुल बिलाल, आगे आने वाले समय में टेम्परेचर धीरे धीरे इंप्रूव होगा, ग्रेजुअली इंप्रूव होता जाएगा और फिर कड़ाके की ठंड और बर्फबारी से लोगों को राहत मिलेगी। इस बीच हमारे सहयोगी आबिद हुसैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आबिद, यातायात पर इस बर्फबारी का और मौसम का खासा असर देखा जा रहा है। कुछ फ्लाइट्स भी रद्द हो गई हैं, कुछ ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं और बीते कल भी हमने खबर दिखाई थी कि ट्रेनें रद्द होने की वजह से यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर काफी परेशानी हो रही थी। आज क्या हाल है आबिद? जस्मिन, बिल्कुल मैं जो एयरपोर्ट है श्रीनगर एयरपोर्ट उसके बिल्कुल बाहर हूँ। हालांकि बर्फबारी तो कल हुई, थोड़ा सा मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये बेसिकली आईजी रोड है यहाँ का, जो एयरपोर्ट को कनेक्ट कर रहा है। और इस एयरपोर्ट जो ये रास्ता, इस सड़क को, इसको रात के दौरान ही इससे जो बर्फ है वो हटाई गई थी। पुलिस और जो एसडीआरएफ की टीम है या ट्रैफिक पुलिस है वो लगातार सुबह से लगे हैं, क्योंकि अभी तक एयरपोर्ट पे जो फ्लाइट्स का सिलसिला है वो रिज्यूम नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी क्लियरेंस चल रही है वहां पर। और लोग, हमने इससे पहले भी देखा, लोग पैदल भी अभी सफर कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने पहले ही नोटिफिकेशन जारी की थी। जो आज की परवाजें हैं, फ्लाइट्स है, वो अभी फिलहाल डिले से चल रही है, क्योंकि कल श्रीनगर एयरपोर्ट पर तकरीबन तभी जो फ्लाइट्स थी वो कैंसिल हो चुकी, क्योंकि भारी बर्फबारी हुई थी। उसके बाद विजिबिलिटी कम हो गई थी। लेकिन अभी बर्फबारी है, लेकिन विजिबिलिटी आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत अच्छी खासी लाइट है। लेकिन अभी एयरपोर्ट पे पूरी तरह से क्लियरेंस नहीं हो पाई, जिसकी वजह से अभी तक जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो रिज्यूम नहीं हुआ। वही रेलवे की अगर हम बात करेंगे, कल जिस तरीके से सुबह ट्रेन हादसा पेश आया, जब ट्रेन पटरी से उतर गई, उसके बाद एक पैच को सस्पेंड किया गया था, यानी बड़गाम से बारामूला का जो पैच है वहां पे जो ट्रेनें हैं, ट्रेन सर्विस को सस्पेंड किया गया था। उसके बाद जब भारी बर्फबारी हुई तो 2 बजे की जो ट्रेन थी जो बानिहाल की जानिब जानी थी, क्योंकि बर्फबारी की वजह से कल जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद रही। उसके बाद एयरपोर्ट बंद हुआ और लोग जो उनको इमरजेंसी थी वो उन्होंने रेलवे स्टेशन का रुख किया, ताकि वो अपनी जहां उनको जाना था वहां पहुंच सके। लेकिन फिर ट्रेन खिदमात भी कैंसिल रही और उस दौरान मुसाफिर को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि हमने कल भी दिखाया मुसाफिर किस तरह से डिमांड कर रहे थे, पैसेंजर किस तरह से डिमांड कर रहे थे, क्योंकि एयरपोर्ट हो या रेलवे स्टेशन, बैठने का कोई इंतजाम नहीं है, क्योंकि कड़ाके की ठंड है। ऐसे में जब पैसेंजर आता है और खासकर जब टूरिस्ट यहाँ पे आता है, उसके लिए ये काफी मुश्किल बन जाता है। क्योंकि कल भी हमने बात की, उन्होंने कहा था कि अगर ट्रेन या फ्लाइट हो, अगर कैंसिल होनी चाहिए, अगर कैंसिल होगी तो पहले ही इंफॉर्मेशन दिया करे। और अगर वो अब कोई पर्यटक या कोई भी आम शहरी एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, उसके बैठने का कोई इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि काफी ठंड रहती है। जी जैस्मीन। बिल्कुल आबिद, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। रजत भी जम्मू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, कश्मीर की अगर बात करें तो वहां के कई इलाकों में बर्फबारी हुई है, लेकिन जम्मू में बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई है। आज का कैसा तापमान है जम्मू में और किस तरीके से मौसमी हाल है जम्मू का आज? रजत।
जी जास्मिन, लगातार जिस तरह से आपको पहले भी हमने बताया था 11 से 13 तारीख तक की प्रेडिक्शन जो थी वो लगातार रही और 3 दिन जो है हल्की बूंदाबांदी जम्मू में चली। और आज अगर बात करें तो तापमान में गिरावट तो जरूर है, बट एक कड़ाके की धूप जो है वो भी निकली हुई है, यानी कि उम्मीद है कि आज दोपहर तक लोगों को ठंड से राहत मिल सकती है। हालांकि जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जो जानकारी है, प्रेडिक्शन है, उसके मुताबिक 14 से लेकर यानी कि आज से लेकर 17 तारीख तक मौसम जो है वो ड्राई रहने वाला है। किसी तरह की बारिश या बूंदाबांदी की खबर अभी तक उन्होंने साझा नहीं की है। इसके अलावा अगर बात करें तो जम्मू के ज्यादातर इलाकों में, मैदानी इलाकों में जो बारिश है वो 2 दिन रही और उससे लोगों को सूखी ठंड से राहत जो है वो जरूर मिली है। और अब जब धूप निकल रही है, क्योंकि हमने पहले भी बात की कि जम्मू में लोहड़ी के आसपास, यानी कि आज जब मकर संक्रांति है, कल 13 तारीख को लोहड़ी का त्योहार पूरे जम्मू वासियों ने मनाया। अब 13 तारीख 14 तारीख के बाद जो है धीरे धीरे अब तापमान में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाती है, पर अभी भी कुछ दिन तक ये आसार नजर नहीं आ रहे, क्योंकि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक पारा लगातार इसी के आसपास रहने वाला है। कल भी जो न्यूनतम तापमान है वो 7.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा कटरा में भी 10 डिग्री के आसपास तापमान जो है वो लगातार चल रहा है। अपर रीचेस की अगर जम्मू की बात करें तो वहां पर भी पारा जो है वो लगातार 1 या 2 डिग्री के आसपास लगातार चल रहा है। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में 17 तारीख के बाद कुछ ठंड से राहत मिल सकती है। हालांकि ड्राई वेदर रहने की वजह से लोगों को लगातार जो है सलाह दी जा रही है कि आप अपनी सेहत का खासा ध्यान रखें। और जिस तरह हमने उस दिन भी बात की थी कि मौसम अगर बदलता है तो उसके हिसाब से जो है अपने जो आपका पहनने का तरीका है उसमें ज्यादा बदलाव ना करें, क्योंकि मौसम बदलाव के दौरान काफी परेशानियां लोगों को होती हैं। जी जास्मिन। बिल्कुल बिल्कुल रजत, लगातार बने रहिए। बिलाल हमारे साथ बने हुए हैं रामबन से। बिलाल, हालांकि खिलखिलाती हुई धूप आपके ऊपर मैं देख पा रही हूं रामबन में, लेकिन चिल्लाई कलान अभी खत्म नहीं हुआ है, तो क्या इसी तरीके से टेम्परेचर वहां पर बरकरार रहेगा या फिर माने कि मौसम थोड़ा सा और बिगड़ सकता है आगे आने वाले समय में और बहुत जल्द लोगों को ठंड से राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगी? देखिए, अभी जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का फोरकास्ट है वो हमारे पास आया है, मैं वो ऑडियंस के साथ साझा करना चाहता हूँ। यहाँ पर जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि आज दिन में जो है वो मौसम इसी तरह से रहेगा। श्रीनगर अगर हम बात करेंगे, पहलगाम, काजीगुंड और दीगर इलाके जात में इसी तरीके से क्लाउडी और धूप और बादल का जो है आंख मिचौली इसी तरह से जारी रहेगी। भदरवा, कुपवाड़ा, बटोट, जम्मू और गुलमर्ग में पार्शली जो है क्लाउडी रहेगा और कटरा में भी पार्शली क्लाउडी रहेगा। वहीं अगर हम आज के फोरकास्ट की बात करें तो पार्शली टू जनरली क्लाउडी रहेगा और 15 से 18 के बीच में जो है यहाँ पर फॉग, जम्मू के कुछ संभाग में, कश्मीर में जो मॉर्निंग आवर्स में फॉग दिखने की यहाँ पर आशंकाएं बताई जा रही है। और 18 तारीख के बाद, 18 जनवरी के बाद फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करी गई है कि फिर से मौसम जो है खराब हो सकता है। 60% जो उन्होंने यहाँ पर कहा है कि तकरीबन मौसम जो है 18 तारीख के बाद फिर से डिस्टर्ब होगा। ताहम आने वाले ये 2-3 दिन है, इनमें बादल और धूप इसी तरह से रहेगी। टेम्परेचर जो है चिल्लाई कलान तो चल ही रहा है, तो यकीनी तौर से टेम्परेचर मॉर्निंग आवर्स और इवनिंग आवर्स में काफी डिप रहता है। और अगर हम बात करेंगे, ये जो जिला रामबन है, पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर जो अपर रीचेस है बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ती है। सिर्फ धूप खिलने के वक्त ही थोड़ी सर्दी से राहत मिलती है, सुबह के और शाम के टाइम में ये प्रॉब्लम रहती है। वहीं अगर हम वाटर सप्लाई की बात करेंगे, कोहरा लगना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। जो पत्नी टॉप का एरिया है या बानिहाल, काजीगुंड का एरिया, वहां पर कोहरा लगता है। जो एसेंशियल कमोडिटीज जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू की तरफ चलती है, उन्हें काफी परेशानी होती है मॉर्निंग आवर्स में। ताहम ग्रेजुअली वो धीरे धीरे उसके बाद उसको नमक डालकर और दीगर यूरिया खाद डालकर उस कोहरे को पिघलाया जाता ताकि ट्रांसपोर्ट जो आराम से चल सके। वहीं अगर हम लोगों की बात करेंगे, जो आवाम है उन्हें पीने के पानी की दिक्कत होती है, क्योंकि कोहरे की वजह से पानी का सप्लाई जो है वो चल नहीं पाता है, तो आवाम को परेशानी होती है। बर्फबारी की वजह से रोड कनेक्टिविटी, जो हिली एरियाज में जो लिंक रोड्स होते हैं वो भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो हर जगह पर मशीनरी पहुंचाना संभव नहीं होता है। जितने भी जो डिपार्टमेंट्स है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो हाईवेज को है, जो लिंक रोड्स है उनको रिस्टोर किया जाए, एसेंशियल कम्युनिटीज को रिस्टोर किया जाए ताकि आवाम को किसी तरह की परेशानी ना हो। अभी वेदर फिलहाल तो ठीक
ठीक है, लेकिन आने वाले दिनों में फिर से फोरकास्ट ये बताया जा रहा है कि 18 जनवरी के बाद डिस्टर्बेंसेस दोबारा मौसम को डिस्टर्ब कर सकती हैं और 18 तारीख के बाद एक बार फिर से मौसम और ज्यादा ठंडा होने की जो संभावनाएं हैं वो मेट ने जताई है। आबिद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आबिद, क्योंकि जम्मू की भी अगर मैं बात करूं, रामबन की मैं बात करूं, तो वहां पर फिलहाल धूप खिलखिलाती हुई नजर आ रही है, लेकिन श्रीनगर में ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपके पीछे में घना कोहरा भी आसमान में देख पा रही हूं और सड़कें भी अभी तक गीली हैं, दोनों तरफ बर्फ मैं देख पा रही हूं। तो कुल मिलाकर क्या मैं ये मानूं कि बहुत जल्द सुचारू रूप से अभी यातायात बहाल नहीं हो पाएगा, लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा? बिल्कुल जैस्मीन, जिस तरीके का मौसम है और जिस तरीके की क्लियरेंस होती है, क्योंकि बर्फबारी अच्छी खासी हुई, उसके बाद जब रोड क्लियरेंस हुई तो जो सड़क के किनारे है वो पूरी तरह से साफ नहीं होते हैं। और हालांकि टेम्परेचर काफी कम है, ये खुशकिस्मती थी कि रात के दौरान कोहरा नहीं लगा। अगर कोहरा लग जाता, जिस तरह की अभी आप थोड़ी बहुत मूवमेंट देख रहे हैं गाड़ियों की, ये काफी मुश्किल हो जाती। लेकिन सड़कों पे अभी भी मतलब बहुत जो बर्फ है जमा है, तो स्लिपरी अभी रोड्स है। आप थोड़ा सा हम आपको दिखाएंगे, ये एयरपोर्ट का मंजर है। जो ही अब मौसम थोड़ा थोड़ा ठीक होने वाला है तो लोग एयरपोर्ट का अब रुख कर रहे हैं, क्योंकि फ्लाइट ऑपरेशन शायद ठीक हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से थोड़ी बहुत जो विजिबिलिटी है वो ठीक हुई। हालांकि आप बात कर रहे थे सड़क पर बर्फ अभी पूरी तरह से नहीं हटाई गई है। जैस्मीन, ये देखिए, ये जो किनारे रहते हैं इन पर अच्छी तरह से जो बर्फ है वो नहीं हटती, और जो यहाँ पर इसकी वजह से ट्रैफिक जाम भी लगता है। और इंतजामिया लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन सुबह से जिस तरह से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो अभी नहीं चल पा रहा है बहुत सारे इलाकों में, क्योंकि जैसे आपने भी कहा सड़कें गीली है, बर्फ को अच्छी तरह से नहीं हटाया गया है, रोड अभी भी स्लिपरी है। लेकिन जिस तरह से मौसम की पेशन गोई की गई थी, आने वाले दिनों में अब क्लाउडी रहेगा, तो जैसे हम उम्मीद कर सकते हैं थोड़ा बहुत बेहतरी आएगी टेम्परेचर में। और जो ये सड़कें गीली है, अगर इन पे थोड़ा सा इन पे बर्फ अभी जमा है। बिल्कुल बिल्कुल आबिद, मैं समझ पा रही हूँ वहां की स्थिति, और शायद यही कारण है कि बर्फ जब पिघलना शुरू होती है तो टेम्परेचर धीरे धीरे और कम होने लगता है, क्योंकि बर्फ का जो ठंडा पानी होता है जब वो सड़कों पर फैलता है, इधर उधर फैलता है, तो उसकी वजह से भी टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जाती है। श्रीनगर से हमें हाल बता रहे थे आबिद। जम्मू का एक बार मैं रुख करना चाहूंगी। रजत, बीते दिनों हमने देखा कि जम्मू में भी घना कोहरा पड़ रहा था, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन पर खासा असर देखने को मिला, और जम्मू को जो दूसरे राज्यों से कनेक्ट करती हैं सड़कें, राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर ले, नेशनल हाईवे की बात कर ले, वहां पर भी घना कोहरा देखने को मिल रहा था। अभी फिलहाल ट्रांसपोर्टेशन सुचारू रूप से वहां पर चल रहा है या अभी भी बाधित है? जी जैस्मिन, अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो कुछ डिस्टर्बेंस आई है, बताया जा रहा है कि भूस्खलन हुआ है, जिसकी वजह से जम्मू का जो श्रीनगर से कनेक्ट था वो जो गाड़ियां जाने वाली थी वहां पर जरूर दिक्कत आई है। हालांकि जो इंटरनल एरियाज हैं वहां पर किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। अभी भी जम्मू पुंछ जो रोड है वो पूरी तरह से खुली हुई है, किसी तरह की दिक्कत का सामना वहां लोगों को नहीं करना पड़ रहा है। आसपास के इलाकों में कोहरा कम होने की वजह से अब लोग जो है वो आसानी से अपने कामों की ओर भी जा पा रहे हैं, और जिन्होंने अपना टूर प्लान किए हुए थे अब वो धीरे धीरे अपना टूर जो है फिर से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कोहरा रहने के बाद लोगों को खासी दिक्कतें आई थी, क्योंकि हमने देखा कोहरे में कई बार जो है वो एक्सीडेंट्स भी होते हैं। इसीलिए हमने कुछ ही दिन पहले सिद्रा इलाके में एक बड़ा एक्सीडेंट देखा जिसमें कि एक व्यक्ति की मौत हुई थी। इसीलिए पहले ही गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी जाती है कि जब भी कोहरा हो तो खास तौर पर जो गाड़ियां हैं वो ध्यान से चलें, और टू व्हीलर्स के लिए खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। बट अभी की अगर हम बात करें तो अभी हालात पूरी तरह से नॉर्मल है। कोहरा कम होने की वजह से लोग अब आसानी से टूर प्लान कर पा रहे हैं। हालांकि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग में बाधा आने के बाद जो गाड़ियां हैं जो जम्मू से श्रीनगर जाना चाहती हैं, ट्रक्स हैं, कई सारे जो टैक्सीज हैं वो अभी भी नगरोटा बाईपास में खड़ी हुई हैं, इंतजार कर रही हैं कि जैसे रोड क्लियर हो वैसे ही वो यहाँ से प्रस्थान करें और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचे। पर लोगों को सलाह यही है कि जब भी वो निकले, क्योंकि अगले 2-3 दिन जरूर सूखा मौसम रहने वाला है, तो उम्मीद है कि जल्द ही हाईवे खुल जाएगा और पूरी तरह से लोगों को जो है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जाने के लिए भी वहां से आसानी से वो जा पाएंगे, उसमें भी राहत मिलेगी। जी जास्मिन। बिल्कुल।
बिल्कुल, तो हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। रजत जम्मू से जानकारी दे रहे थे, बिलाल बाली हमें रामबन से और आबिद हुसैन श्रीनगर एयरपोर्ट के बाहर से हमें तमाम जानकारियां साझा कर रहे थे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया मौसम हाल दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आगे आने वाले समय में भी अभी जल्द राहत मिलती हुई ठंड से लोगों को नजर नहीं आ रही है। कई राष्ट्रीय राजमार्ग अभी बाधित हैं, नेशनल हाईवे 44 अभी बाधित है। जिस तरीके से ताजा बर्फबारी ऊपरी इलाकों में हुई है, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि टेम्परेचर अभी जो बरकरार था वही रहने वाला है। चिल्लाई कलां का जो समय है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, तो कड़ाके की ठंड जम्मू कश्मीर में महसूस की जा रही है। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबरों का कुछ और रुख करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आगे भी खबरों का रुख करेंगे। पर्यटन स्थल गुलमर्ग में पर्यटक ताजा बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। कुछ बॉलीवुड एक्ट्रेसेस भी गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी का लुत्फ उठाती हुई नजर आई। उनका कहना है कि वो बहुत समय पहले कश्मीर आए थे और आज वो बहुत खुश हैं कि वो गुलमर्ग जैसी खूबसूरत जगह पर ताजा बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। उन्होंने भारत और खासकर बॉलीवुड से जुड़ी हस्तियों को शूटिंग के लिए कश्मीर आने की सलाह दी। इन एक्टर्स का कहना है कि कश्मीर में हर जगह शूटिंग के लिए बेस्ट है। नाज ईरानी हूँ, मैं एक्टर हूँ। मैंने फिल्में की है जोधा अकबर आशुतोष गोवारिकर के साथ, अलीगढ़ हंसल मेहता के साथ, हीरोइन मधुर भंडारकर के साथ। अभी वेब सीरीज का जमाना है तो राम माधवानी के साथ हॉटस्टार पे आर्या 2 जो आई थी सुष्मिता सेन के साथ, तो उसमें मैं थी। माधवन के साथ नेटफ्लिक्स पे डीकपल्ड आई थी, फिर गिल्टी माइंड्स एक और वेब सीरीज है, फिर काफी सारे एड्स टीवी वगैरह वगैरह किया है। और इस समय मैं हॉलिडे पे हूँ, पहली बार कश्मीर आई थी। मैं पहले 2 दिन के लिए श्रीनगर आई थी शूट के लिए, पर इस मौसम में नहीं आई थी। मैंने जो है वो स्नो महसूस नहीं किया था, तो इस बार मुझे करना था, तो मैंने बोला कश्मीर आते हैं। एंड जो मैंने सुना था उससे कई 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 ज्यादा है, कई ज्यादा खूबसूरत है, कई ज्यादा बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैं शब्द नहीं है मेरे पास कश्मीर को डिस्क्राइब करने के लिए। तो जो जन्नत ऑन अर्थ जो होता है ना, वो एब्सोल्युटली वो है। कहाँ का प्लान करें, तब मेरे हस्बैंड ने बोला कि हम जाएंगे कश्मीर इस बार। हम इसलिए कश्मीर आ गए। वैसे हम मनाली भी घूम के आते हैं, लेकिन मनाली से ज्यादा अच्छा बताया तो हम आ गए। श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार पर ताजा बर्फबारी होने की तस्वीरें सामने आई हैं। दरबार पर हाजिरी लगाने वाले श्रद्धालु ताजा बर्फबारी को अपनी आंखों से देखकर काफी खुश दिखाई दे रहे हैं और अपने आप को भाग्यशाली मान रहे हैं कि वर्ष 2023 की पहली बर्फबारी अपनी आंखों से वो माता वैष्णो देवी जी के दरबार पर देख रहे हैं। श्रद्धालु सेल्फी लेते हुए नजर आए। इसके साथ ही त्रिकुटा पर्वत सफेद चादर में लिपटे हुए दिखाई दे रहे हैं। और चिल्लाई कलान की ताजा बर्फबारी से किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर है, क्योंकि किसान और बागवान चिल्लाई कलान की बर्फबारी के लिए दुआ मांगते थे। आपको जानकारी होगी कि इस हिमपात के कारण अब आने वाले गर्मियों में पीने और सिंचाई के लिए साफ पानी उपलब्ध होता है। सीमा से लेकर मैदानी इलाकों तक देर रात तक हिमपात जारी रहा। नाजरीन आदाब। नाजरीन, लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर गांव देहात तक आज चिल्लाई कलान की ताजा बर्फबारी जारी है। के नतीजे में पूरे जिले में जो है इस वक्त खूबसूरत माहौल देखने को मिल पा रहा है, क्योंकि किसान और मालिकाने बागात जबरदस्त खुश हैं। वो चाहते हैं कि अब की बार ज्यादा से ज्यादा बर्फबारी हो, ताकि साल भर यहाँ पर जो उनके मुश्किलात रहते हैं पानी के हवाले से वो खत्म हो। लेकिन इस बीच सरहदी इलाके करना, केरन और मस्जिल के तीनों सड़क राब्ते आमद रफ्त के लिए बंद कर दिए गए हैं। यानी कि मैदानी इलाकों में भी आज चिल्लाई कलान की ताजा बर्फबारी जारी है, जिसके नतीजे में आज एक खूबसूरत सा माहौल हमें देखने को मिल पा रहा है। अब की बार यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर गांव देहात तक चिल्लाई कलान की बर्फबारी जारी है। यानी कि हम ये कहेंगे कि कश्मीरी आवाम के लिए चिल्लाई कलान में बर्फबारी एक नेक शगुन के तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर मालिकानी बागात और किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। वो चाहते हैं कि इस बार
ज्यादा से ज्यादा बर्फबारी हो, ताकि आने वाले वक्त में मौसम गर्मा में लोगों को पानी के हवाले से मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इधर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने आज कहा, उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए कहा कि उन्होंने 50 बर्फ हटाने की मशीनों को तैयारी की हालत में रखा है, जबकि करना, केरन और मच्छर के तीनों सड़क रास्तों पर बीकन हुकाम सड़क को काबिल आमद रफ्त बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इधर एसडीएम करना ने लोगों से तलकीन की कि वह अपनी नकल हरकत को महदूद रखे, क्योंकि एवलांच वार्निंग पहले से ही यहाँ पर दी गई है। नेटवर्क 18 के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के कुपवाड़ा जिले से